इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम इस स्टोरी के एक एक वर्ड का उच्चारण लिखकर इसे ट्रांसलेट करेंगे और इसकी वर्ड मीनिंग आपको लिखकर बताएंगे। लिखने से वो वर्ड मीनिंग आपके दिमाग में ज़्यादा समय तक रहेगी और साथ में हम आपको ग्रामर से जुड़ी, टेंस से जुड़ी छोटी छोटी बातें भी बताएंगे, जिससे आपको इंग्लिश लिखना, पढ़ना, बोलना और समझना और अच्छे से आने लगेगा। मेरी वीडियोस में इस तरह के वर्ड्स, इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं जिसको हम डेली बोलने में यूज़ करते हैं और वो हमें आसानी से याद भी हो जाते हैं। अगर आप हमारी वीडियोस लगातार देखेंगे तो आपको धीरे धीरे इंग्लिश लिखना, पढ़ना, बोलना और समझना आने लगेगा। आज की स्टोरी है शैतान सिंह की। जी हाँ, बिल्कुल सही आपने सुना। शैतान सिंह जो मेजर थे भारतीय सेना में, उन्होंने देश के लिए चीनी सेना से लड़ते हुए अपने जीवन की आहुति दे दी थी। इसी के साथ आप कर दीजिए इस वीडियो को लाइक और मैं करता हूँ शुरू। इंग्लिश रीडिंग, क्योंकि ये वीडियो ट्रांसलेशन के साथ साथ रीडिंग की भी है। इट वॉज सीवियरली कोल्ड। इट वॉज सीवियरली कोल्ड। बहुत जबरदस्त ठंड थी। सीवियरली का मतलब यहां पर होगा बुरी तरह से या फिर जबरदस्त। जबरदस्त। कोल्ड ठंड, जबरदस्त ठंड थी। वॉज का मतलब होगा थी। द रिजांगला हिल। द रिजांगला हिल। रिजांगला की पहाड़ी। हिल का मतलब होता है पहाड़ी। विच इज सिचुएटेड। विच इज सिचुएटेड, जो स्थित है। विच का मतलब है जो, सिचुएटेड स्थित है। स्थित, इस का मतलब है। एट अ हाइट ऑफ 5000 मीटर्स। एट अ हाइट ऑफ 5000 मीटर्स। 5000 मीटर की ऊंचाई पर। एट द हाइट ऑफ का मतलब है की ऊंचाई पर, की ऊंचाई पर। 5000 मीटर्स, 5000 मीटर के। वॉज ऑल्सो शिवरिंग। वॉज ऑल्सो शिवरिंग, कांप रही थी। शिवर का मतलब होता है कांपना। रिजांगला पहाड़ी जो 5000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित थी, वो भी कांप रही थी। एज इफ मानो। एज इफ का मतलब है मानो। फ्रॉम दैट कोल्ड। फ्रॉम दैट कोल्ड, उस ठंड से। कोल्ड का मतलब जैसा मैंने आपको ऊपर बताया ठंड। उस ठंड से मानो रिजांगला पहाड़ी जो 5000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित थी, कांप रही थी। इवन इन दिस चिलिंग विंटर। इवन इन दिस चिलिंग विंटर, यहां तक कि इस कड़ाके की ठंड में भी। चिलिंग विंटर का मतलब है कड़ाके की ठंड। कड़ाके की ठंड। मेजर शैतान सिंह। मेजर शैतान सिंह। मेजर शैतान सिंह along with his company. Along with his company, अपनी कंपनी के साथ। along with his का मतलब है के साथ। के साथ। कंपनी का मतलब कंपनी, उनकी बटालियन। stood firm। stood firm, दृढ़ता से खड़े रहे। stood का मतलब खड़े रहे या फिर डटे रहे। फर्म, दृढ़ता से। दृढ़ता से। टू प्रोटेक्ट। टू प्रोटेक्ट
सुरक्षा करने के लिए या फिर बचाने के लिए। प्रोटेक्ट का मतलब होगा बचाना। द बॉर्डर्स ऑफ द कंट्री, द बॉर्डर्स ऑफ द कंट्री, देश की सीमाओं को, बॉर्डर का मतलब होता है सीमा, कंट्री का मतलब देश, देश की सीमाओं को बचाने के लिए शैतान सिंह अपनी कंपनी के साथ दृढ़ता से डटे रहे। ऑन नवंबर 18, 1962, ऑन नवंबर 18, 1962, 18 नवंबर 1962 को, ऑन का मतलब यहां पर होगा को, 18 नवंबर 18 नवंबर 1962 1962 को द चाइनीज आर्मी, द चाइनीज आर्मी, चीनी सेना ने, चाइनीज का मतलब है चीनी, आर्मी सेना, चीनी सेना ने अटैक्ड, आक्रमण कर दिया या फिर हमला कर दिया। अटैक का मतलब होता है हमला करना, अटैक्ड है तो हमला कर दिया, हमला कर दिया। दिस पोस्ट, दिस पोस्ट, इस पोस्ट पर, इन लार्ज नंबर्स, इन लार्ज नंबर्स, बड़ी संख्या में, लार्ज नंबर्स का मतलब है बड़ी संख्या, बड़ी संख्या, इन का मतलब में। चाइनीज सोल्जर्स हैड, चाइनीज सोल्जर्स हैड, चीनी सेना के पास थी, हैड का मतलब के पास थी, के पास थी। बिग गन्स, बिग गन्स, बड़ी बड़ी बंदूकें, बिग का मतलब होता है बड़ी, गन्स बंदूकें। दे स्टार्टेड मूविंग, दे स्टार्टेड मूविंग, उन्होंने बढ़ना शुरू कर दिया, मूविंग का मतलब होगा बढ़ना, स्टार्टेड शुरू कर दिया, शुरू कर दिया। दे उन्होंने। फॉरवर्ड, फॉरवर्ड आगे, उन्होंने आगे बढ़ना शुरू कर दिया, फॉरवर्ड का मतलब होगा आगे। वाइल रेनिंग शेल्स, वाइल रेनिंग शेल्स, गोलियों की बारिश करते हुए, रेनिंग का मतलब है बारिश, शेल्स का मतलब यहां पर होगा गोले या फिर गोलियां, गोलों की बारिश करते हुए वो आगे बढ़ने लगे। मेजर शैतान सिंह, मेजर शैतान सिंह, मेजर शैतान सिंह फॉट, लड़े, फॉट का मतलब होगा लड़े, फॉट फाइट का सेकेंड फॉर्म है, फाइट का मतलब होता है लड़ना और फॉट है तो लड़े। ब्रेवली, बहादुरी से, ब्रेवली का मतलब है बहादुरी से, बहादुरी से। along with the soldiers, along with the soldiers, सिपाहियों के साथ, सोल्जर्स का मतलब है सिपाही या फिर सैनिक। ऑफ हिज कंपनी, ऑफ हिज कंपनी, अपनी कंपनी के, अपनी कंपनी के साथ मेजर शैतान सिंह बड़ी बहादुरी से लड़े। ही डिड नॉट अलाउ, ही डिड नॉट अलाउ, उन्होंने नहीं होने दिया, अलाउ का मतलब होता है होने देना, होने देना। द फ्रंट, द फ्रंट, मोर्चे को, फ्रंट का मतलब होगा मोर्चा,
टू वीकेन, टू वीकेन कमजोर, वीकेन का मतलब है कमजोर, उन्होंने अपने मोर्चे को कमजोर नहीं होने दिया। द एनिमी आर्मी, द एनिमी आर्मी दुश्मन की सेना को, एनिमी का मतलब है दुश्मन, आर्मी सेना। सफर्ड हैवी लॉसेस, सफर्ड हैवी लॉसेस भारी नुकसान उठाना पड़ा, दुश्मन सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा। लॉसेस का मतलब है नुकसान, हैवी भारी, सफर्ड उठाना पड़ा या फिर सहना पड़ा, उठाना पड़ा। हंड्रेड्स ऑफ चाइनीज सोल्जर्स, हंड्रेड ऑफ चाइनीज सोल्जर्स, हजारों चीनी सैनिक, वर ऑल्सो किल्ड मारे गए, हजारों चीनी सैनिक भी मारे गए। ऑल्सो का मतलब है भी, वर किल्ड है तो मारे गए। मेजर शैतान सिंग्स बॉडी, मेजर शैतान सिंग्स बॉडी, मेजर शैतान सिंह का शरीर, बॉडी का मतलब है शरीर, सिंग्स है तो का, मेजर शैतान सिंह का शरीर। वॉज म्यूटिलेटेड, वॉज म्यूटिलेटेड बुरी तरह से जख्मी हो गया। म्यूटिलेट का मतलब होता है बुरी तरह से जख्मी होना, वॉज म्यूटिलेटेड है तो बुरी तरह से जख्मी हो गया, बुरी तरह से जख्मी हो गया। द आर्म्स वर बैडली इंजर्ड, द आर्म्स उनकी भुजाएं, आर्म्स का मतलब होगा भुजाएं, वर बैडली इंजर्ड बुरी तरह से घायल हो गई थी। चाहे आप म्यूटिलेटेड कहिए चाहे बैडली इंजर्ड कहिए, दोनों का मतलब एक होगा, बुरी तरह से जख्मी होना या घायल होना। ही वॉज ब्लीडिंग सीवियरली, ही वॉज ब्लीडिंग सीवियरली उन्हें बहुत खून बह रहा था। ब्लीड का मतलब होता है खून बहना, वॉज ब्लीडिंग है तो खून बह रहा था, ही उन्हें सीवियरली बहुत बुरी तरह से या फिर बहुत ही दर्दनाक तरीके से। बट लेकिन ही वॉज नॉट रेडी, ही वॉज नॉट रेडी लेकिन वो तैयार नहीं थे। रेडी का मतलब होगा तैयार, वॉज का मतलब थे, बट लेकिन। टू विड्रॉ, टू विड्रॉ पीछे हटने के लिए, विड्रॉ का मतलब होता है पीछे हटना या फिर बाहर निकलना, पीछे हटना। फ्रॉम द फ्रंट, फ्रॉम द फ्रंट मोर्चे से, लेकिन वो मोर्चे से पीछे हटने को तैयार नहीं थे। हिज कलीग्स उनके सहकर्मी, कलीग का मतलब होता है सहकर्मी। ट्राइड सेवरल टाइम्स, ट्राइड सेवरल टाइम्स कई बार कोशिश की। ट्राइड का मतलब है कोशिश की, कोशिश की, सेवरल टाइम्स कई बार, कई बार। टू सेंड हिम, टू सेंड हिम उन्हें भेजने की, सेंड का मतलब होता है भेजना, हिम उन्हें। टू द हॉस्पिटल, टू द हॉस्पिटल अस्पताल, हॉस्पिटल का मतलब होता है अस्पताल।
उनके सहकर्मियों ने उन्हें कई बार अस्पताल भेजने की कोशिश की, बट लेकिन ही remained adamant, लेकिन वो हट से डटे रहे। रिमेन एडमेंट का मतलब होता है किसी की बात ना मानना, हट से, जिद से डटे रहना। ही अटेंड वीर गति, ही अटेंड वीर गति, उन्होंने वीर गति प्राप्त की। अटेंड का मतलब होगा प्राप्त की, प्राप्त की। वीर गति का मतलब है शहादत या फिर वो शहीद हुए। वाइल फाइटिंग द एनिमी, वाइल फाइटिंग द एनिमी, दुश्मनों से लड़ते लड़ते। वाइल फाइटिंग का मतलब है लड़ते लड़ते, लड़ते लड़ते। द एनिमी, दुश्मनों से, दुश्मनों से लड़ते लड़ते उन्होंने वीरगति प्राप्त की। टेकिंग इंस्पिरेशन, टेकिंग इंस्पिरेशन, प्रेरणा लेते हुए। इंस्पिरेशन का मतलब होता है प्रेरणा, टेकिंग लेते हुए। फ्रॉम मेजर शैतान सिंह, फ्रॉम मेजर शैतान सिंह, मेजर शैतान सिंह से। एवरी सोल्जर, एवरी सोल्जर, हर एक सिपाही, हर एक सैनिक। ऑफ हिज कंपनी, ऑफ हिज कंपनी, उनकी कंपनी का। फॉट, लड़ता रहा। टिल द लास्ट ब्रीथ, टिल द लास्ट ब्रीथ, आखिरी सांस तक। टिल का मतलब होगा तक, लास्ट ब्रीथ आखिरी सांस, आखिरी सांस। वीर मेजर शैतान सिंह, वीर मेजर शैतान सिंह ऑफ द कुमाऊं रेजिमेंट, ऑफ द कुमाऊं रेजिमेंट, कुमाऊं रेजिमेंट के। वॉज पोस्टमसली अवॉर्डेड, वॉज पोस्टमसली अवॉर्डेड, मरणोपरांत सम्मानित किए गए। वीर मेजर शैतान सिंह जो कुमाऊं रेजिमेंट के थे, मरणोपरांत उन्हें सम्मानित किया गया। पोस्टमसली का मतलब होता है मरणोपरांत, मरणोपरांत यानी मरने के बाद। अवॉर्डेड, सम्मानित किया गया या फिर उन्हें इनाम दिया गया। द परम वीर चक्र, द परम वीर चक्र, परमवीर चक्र से। फॉर हिज अनवेवरिंग करेज, फॉर हिज अनवेवरिंग करेज, अदम्य साहस के लिए। फॉर का मतलब है के लिए, अनवेवरिंग का मतलब है अदम्य, करेज साहस। वीर मेजर शैतान सिंह में लीव लॉन्ग, वीर मेजर शैतान सिंह में लीव लॉन्ग, वीर मेजर शैतान सिंह अमर रहें। में लीव लॉन्ग का मतलब होता है अमर रहें या फिर जिंदाबाद। वीर मेजर शैतान सिंह जिंदाबाद। आप भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा मेजर शैतान सिंह जिंदाबाद। उम्मीद करता हूं कि इस क्लास में बताई गई वर्ड मीनिंग्स आपको अच्छी लगी होंगी। सबसे अच्छा वर्ड कौन सा लगा इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी तरह की वीडियोस के साथ साथ ढेर सारी रीडिंग की, ट्रांसलेशन की और बहुत सी इंग्लिश सीखने वाली वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो किसी न किसी अपने एक दोस्त को, मित्र को, परिवार वाले को शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।